Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we're discussing another recent Supreme Court judgment. It is one of those cases जो कि काफी heinous, horrific serial crime था. You would have already guessed it, the Nithari killing case. And the name of the case is Surendra Kohli versus State of Uttar Pradesh. इससे inspired आपने movies भी देखी होगी like Murder 2 और Sector 13 which is available on Netflix. तो ये दोनों ही stories जो हैं थोड़ी बहुत inspired है by the Nithari killing case. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द केस। ये जो निठारी किलिंग केस है ये स्टार्ट हुआ था 2006 में, जब छोटे बच्चों के ऑर्गन्स जो हैं दैट वर फाउंड नियर द हाउस ऑफ मुनिंदर सिंह पंधेर, जो कि रिसाइड करते थे नोएडा के निठारी विलेज में। इसीलिए इस केस का नाम पड़ा निठारी किलिंग केस। अब ये जो रेसिडेंट थे मुनिंदर, उनका एक हाउस हेल्प था जिसका नाम था सुरेंद्र कोहली। इन दोनों के अगेंस्ट चार्जेस लगाए गए ऑफ किडनैपिंग, असॉल्टिंग एंड किलिंग मल्टीपल विक्टिम्स। इन दोनों ही अक्यूज को अलग अलग चार्जेस फ्रेम करे गए दोनों के लिए, बट वो दोनों ही कंपेनियन केसेस में थे। एक ही केस में दोनों को ट्राई किया गया। दैट इज जो भी कन्फेशंस हुए, रिकवरीज हुई और जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द एविडेंस अवेलेबल इनका जब ट्रायल चला तो इनको डेथ सेंटेंसेस अवार्ड किए गए बाय ट्रायल कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बट जब ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में जो इनको डेथ सेंटेंसेस दिए गए थे उसको ओवरटर्न कर दिया ऑन दिस बेसिस दैट देयर इज नो एडमिसिबल एविडेंस। बट उसके बाद भी जो सुरेंद्र कोहली है वो कन्विक्टेड रहते हैं एक ऑफेंस के लिए जो कि बेस्ड होता है सेम एविडेंस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो का कन्विक्शन है उसको अपहेल्ड करती है। उसके बाद वो रिवीजन में जाते हैं, उस रिवीजन में भी सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करती है इस डिसीजन को। एंड फाइनली जो सुरेंद्र कोहली है वो क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करते हैं एंड सुप्रीम कोर्ट उस क्यूरेटिव पिटिशन को एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये जो क्यूरेटिव पिटिशन फाइल की जाती है कोहली से, वो ये कहते हैं कि जो ऑलरेडी उनके अगेंस्ट जो 12 केसेस थे उनमें उनको एक्विट कर दिया जाता है और सिर्फ एक केस में उनको कन्विक्ट किया जाता है। तो वो ये क्वेश्चन करते हैं, जब वो 12 केसेस का जो एविडेंस था वो भी सेम था और जो 13वां केस जिसमें उनको कॉन्विक्ट किया है उसका एविडेंस भी सेम है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम एविडेंस जो है वो 12 केसेस में इनएडमिसिबल बोला कोर्ट ने और एक केस में वो एविडेंस एडमिसिबल है और उसके बेसिस पे उनको कन्विक्ट किया गया है। दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज रेज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये बिल्कुल भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं होता, विच इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फेयर ट्रायल इन क्रिमिनल लॉ। यहाँ पे जो भी एविडेंसेस थे, जो भी रिकवरीज थी, जो भी कन्फेशंस थे, वो पूरी तरीके से ये प्रूव नहीं कर पाते हैं कि इट वाज सुरेंद्र कोहली जिन्होंने ये हीनियस क्राइम कमिट किया है। देयर वाज नो सफिशिएंट एविडेंस, इसीलिए उनको जो एक केस जिसके लिए कन्विक्ट किए गए थे उसमें भी उनको एक्विटल दिया जाता है। ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मोनिंदर सिंह, उनको भी सेम एविडेंस के बेसिस पे ऑन ऑल द केसेस उनको बहुत पहले ही उनको एक्विटल मिल चुका है। सिर्फ सुरेंद्र कोहली थे जो कि एक